राधे राधे फ्रेंड्स। भक्ति साधना में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वैशाख माह का महात्म्य और वैशाख माह की कथा का आयोजन करेंगे, सुनेंगे। आप सभी ये जानते होंगे कि दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो भगवान में अटूट श्रद्धा और विश्वास रखते हैं और भगवान को मानते हैं। दूसरे वे लोग जो भगवान में ना तो आस्था रखते हैं और ना ही स्वीकार करने को तैयार हैं कि भगवान वास्तव में है। यानी कि दो तरह के लोग होते हैं, एक आस्तिक जो भगवान को मानते हैं और दूसरे जो नास्तिक जो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते। अब भगवान के प्रति जिसके मन में भक्ति होती है, भगवान तो अपने ऐसे भक्तों की हमेशा सुनते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कभी कभी भगवान कुछ देर से सुनते हैं, लेकिन सुनते ज़रूर हैं। और देर से सुनने के पीछे भी कोई कारण होता है। सभी को अपने जो भी कर्म होते हैं, चाहे वो इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के हो, उन्हें ज़रूर भुगतने होते हैं। अगर पूर्व जन्म में हमें कुछ पाप किए हैं और इस जन्म में हम केवल भगवान में ही रमे हुए हो, तो अर्थात भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो इस जन्म में हमने कोई पाप ही नहीं किए हों, तभी भी हमें इस जन्म में पूर्व जन्म के पापों का फल भोगना पड़ेगा। और भगवान भी जब तक हमारे पाप पुण्य का हिसाब किताब बराबर नहीं हो जाता, तब तक अपनी कृपा करते ही नहीं हैं। ऐसे ही एक कहानी है एक बूढ़े बाबा की। एक बूढ़े बाबा जो अपने पूरे जीवन भर सिर्फ राम नाम जपते रहे, भगवान की भक्ति करते रहे, और वे बूढ़े हो चुके थे। सिर्फ बूढ़े ही नहीं बल्कि इतने कमज़ोर हो चुके थे कि अब वह बिना किसी सहायता के अपनी जगह से हिल-डुल भी नहीं सकते, उठ भी नहीं सकते। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने मुंह से राम नाम को जपने से अलग नहीं होने दिया। कष्ट चाहे कितना भी था, बुढ़ापा उन्हें चाहे कितना भी सता रहा था, लेकिन उनके मन में राम नाम और हृदय में भक्ति बराबर जगी हुई थी। सारा दिन बिस्तर पर पड़े पड़े वे बूढ़े बाबा बस राम नाम का जाप करते रहे। राम नाम लेने के कारण उन्होंने अपनी तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने की शक्ति मिल रही थी। वह बूढ़े बाबा इतने कमज़ोर हो गए थे, कि इतने निःशक्त हो गए थे कि अपने नित्य कर्म भी अकेले उठकर नहीं कर पाते। उनके परिवार में उनके 2 बेटे भी थे, तो वो वही उन्हें नित्य कर्म करने में उनकी सहायता करते थे। जब बीमारी और बुढ़ापे के कारण बूढ़े बाबा बिस्तर से लग गए, तब शुरुआत में तो उनके वे दोनों बेटे बिना कुछ कहे खुद ही अपने पिता की सहायता सेवा करते थे। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि जब उनके पिता उन्हें आवाज़ लगाकर बुलाते, तब वे आते। फिर धीरे धीरे ये होने लगा कि कई आवाज़ें लगाने के बाद भी उनकी सहायता के लिए, उनकी सेवा के लिए कोई नहीं आता था। इस प्रकार जैसे जैसे समय बीतता गया और अब तो वे 5-4 बार आवाज़ लगाने के बाद भी बड़ी मुश्किल से आते हैं। और यहाँ तक कि कभी-कभी रात के समय में बूढ़े बाबा को उनकी सहायता की आवश्यकता होती, तो वो बुलाने पर भी नहीं आते। अब हालात ऐसे हो चले कि अक्सर बूढ़े बाबा अपना बिस्तर ही गंदा कर दिया करते थे। अब ये बुढ़ापा कुछ ऐसा होता है, कभी कभी इस बुढ़ापे के कारण ऐसे दिन देखने पड़ते हैं जो शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बूढ़े बाबा असहाय हो चुके थे, सिर्फ अपने बेटों के और अपने भगवान के भरोसे बिस्तर पर पड़े हुए थे। आवाज़ लगाते लगाते बूढ़े बाबा का गला सूख जाया करता था, और जब तक उनके बेटों से उन्हें सहायता नहीं मिलती, तब तक वे ऐसे ही गंदे बिस्तर पर पड़े रहते थे। बुढ़ापा और कमजोरी बढ़ती जा रही थी। बूढ़े बाबा की नज़रें भी कमज़ोर हो चुकी थी। इतनी बदहाली में भी बूढ़े बाबा ने अगर किसी का साथ नहीं छोड़ा था, तो वो था राम नाम का जाप।
मन में हर समय और होठों पर हर समय सिर्फ नाम नाम बसता था, राम नाम ही बसता था। एक दिन की बात है, बूढ़े बाबा को शौच करना था। अक्सर बिस्तर गंदा हुआ देखकर उनके बेटे उन्हें डांटने फटकारने लगती थी। एक दिन की बात है, बूढ़े बाबा को शौच जाना था तो उन्होंने किसी प्रकार हिम्मत करके किसी तरह अपनी बेटी को आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाते ही अगले ही पल किसी ने उनका हाथ बड़ी कोमलता से पकड़ लिया और उन्हें बड़े आराम से नित्य कर्म करवा कर उनके बिस्तर पर लिटा भी दिया। बूढ़े बाबा की नज़रें बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। उन्हें ये भी नहीं दिखाई देता था कि सामने जो उनकी मदद कर रहा है वह उनका कौन सा बेटा है, और कानों ने भी अब साथ छोड़ दिया था। उन्हें सुनाई भी बहुत कम पड़ता था। उस दिन बूढ़े बाबा को बहुत आराम मिला। अब तो हर दिन ये काम हो गया था। जब भी बूढ़े बाबा आवाज़ लगाते, अगले ही पल उनकी सेवा करने के लिए कोई न कोई आ जाता था और उनके सारे काम कराकर वहाँ से चुपचाप चला जाता। बूढ़े बाबा की नज़रें और कान दोनों ही बूढ़ी हो चुकी थी, अर्थात कमज़ोर हो चुकी थी। ना उन्हें ठीक से दिखाई देता, ना ही सुनाई देता था। लेकिन बूढ़े बाबा इतना सब कुछ होने के बाद भी इतना तो समझ रहे थे कि एक बार आवाज़ लगाने पर ही आने वाला उनका कोई बेटा तो नहीं हो सकता, और ना ही स्पर्श करके बेटों का था। आखिर कोई ये कौन है? फिर एक दिन जब बूढ़े बाबा अपने नित्य कर्म करने के लिए अपने बेटों से सहायता मांगी, तो अगले पल फिर से वही मुलायम हाथों वाला स्पर्श उन्हें महसूस हुआ। सारा काम खत्म करने के बाद बूढ़े बाबा ने आखिरकार उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा, बताओ तुम कौन हो? आज मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो और क्यों मेरी सहायता करते हो? क्योंकि तुम मेरे बेटे तो नहीं हो सकते। बूढ़े बाबा के सवाल के साथ ही अचानक उनके कमरे में बहुत तेज रोशनी हुई और प्रभु ने अपने दिव्य अवतार में वहाँ बूढ़े बाबा को दर्शन दिए। कहा तो कमज़ोर आंखों से बूढ़े बाबा को किसी भी चीज़ को देख पाना आसान नहीं था, और वहीं बूढ़े बाबा ने भगवान के दिव्य रूप को स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से देखा गया। जिन भगवान का नाम पूरे जीवन भर लेते रहे, वहीं आज उनके सामने खड़े हुए थे। ये देखकर बूढ़े बाबा उनके चरणों में गिर गए। भगवान के शरणों में गिरकर उनके चरण पकड़कर वह बूढ़े बाबा बोले, प्रभु मैं तो धन्य हो गया जो आपने मुझे साक्षात दर्शन दे दिए, लेकिन प्रभु मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मैंने आपसे हर दिन अपने नित्य कर्म करवाए, यहाँ तक कि कई बार आपने मेरा गंदा बिस्तर साफ किया। बूढ़े बाबा ने कहा बूढ़े बाबा ने कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान बूढ़े बाबा का हाथ थाम कर बोले, मेरे लिए सारे काम एक जैसे हैं। अगर वह काम मुझे अपने भक्तों के लिए करने पड़े तो मुझे ये काम करने में बहुत बड़ी खुशी मिलती है। बूढ़े बाबा ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, प्रभु आप ये सब करने के बजाय मुझे मुक्त क्यों नहीं कर देते? ना आपको रोज़ रोज़ मुझे नित्य कर्म करवाने के लिए आना पड़ेगा, और ना ही इस तरह लाचार बेबस बस बिस्तर पर पड़ा रहूँगा। बूढ़े बाबा ने कहा, प्रभु क्या आपके दर्शन मात्र से मेरी मुक्ति संभव नहीं है? तब भगवान बोले कि ये सब प्रारब्ध का कारण है, क्योंकि तुम्हारा प्रारब्ध बहुत कठिन है। तुमने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण इस जन्म में इतनी जल्दी उनसे मुक्ति पाना संभव नहीं है। अगर तुम्हारे पूर्व जन्म में पुण्य अधिक होते तो मेरे दर्शन मात्र से आज तुम मुक्त हो जाते। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी भी मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन फिर वही होगा, अगले जन्म में तुम्हें फिर से प्राप्त भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं खुद तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म के सभी पापों से मुक्त कराने में इस समय सहायता कर रहा हूँ। ऐसा कहकर भगवान वही अंतर्ध्यान हो गए। फिर कुछ महीने इस प्रकार तकलीफ़ें झेलने के बाद आखिरकार उन बूढ़े बाबा को मुक्ति मिल ही गई। तो ये थी आज की कहानी। अब सुनिए आज का अध्याय। नारद जी कहते हैं,
एक समय विदेह राज जनक के घर दोपहर के समय सूत्रदेव नाम से एक श्रेष्ठ मुनि पधारे, जो सभी वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें देखकर राजा बड़े उल्लास के साथ उठकर खड़े हो गए और मधुर पर्क आदि सामग्रियों से उनकी विधि पूर्वक पूजा करके उनका शरण तक अपने मस्तक पर धारण किया। इस प्रकार स्वागत सत्कार करने के बाद जब वे आसन पर विराजमान हुए, तब विदेह राज के प्रश्न के अनुसार वैशाख मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए इस प्रकार कहने लगे। सूत्रदेव ने कहा, हे राजन, जो लोग वैशाख माह में धूप से संतप्त होने वाले महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। बहुत समय पहले वंग देश में हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा हुए। कुछ केतु के पुत्र परम बुद्धिमान और शस्त्र परियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वे शिकार खेलने में आसक्त होकर घने वन में जा घुसे। वह तरह तरह के मृग और वराह आदि जंतुओं को मारकर जब वे बहुत थक गए, तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम में गए। उस समय आश्रम में उत्तम व्रत का पालन करने वाले सप्तऋषि नामक ऋषि समाधि लगाए हुए बैठे थे, जिन्हें बाहर होने वाले कार्यों का कुछ भी एहसास नहीं होता था। उन्हें निश्चल बैठे देखकर राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उन आत्माओं को मारने का निश्चय कर लिया। उन्होंने सोचा कि मैं महाराज होकर इनके आश्रम में पधारा हूँ और इनसे किसी ने मेरा आदर सत्कार नहीं किया। इस प्रकार राजा ने अपने आप को अपमानित समझा। तब ऋषियों ने 10,000 शिष्यों ने राजा को ऐसा करने से मना करते हुए कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले राजन, हमारे गुरु लोग इस समय समाधि में लीन हैं। बाहर कहाँ क्या हो रहा है इस बारे में ये कुछ नहीं जानती, इसलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोध से विहल होकर शिष्यों से ही कहा, अरे द्विज कुमारों, मैं रास्ते में थका मादा आया हूँ, इसलिए तुम ही लोग मेरा ऐसा कह रहे हो। राजा के ऐसे कहने पर शिष्य कहने लगे, महाराज, हम लोग तो भिक्षा मांग कर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी अतिथि के लिए आज्ञा ही नहीं दी। हम तो सर्वथा अपने गुरु के अधीन हैं। गुरु की आज्ञा के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारा आतिथ्य हम कैसे कर सकते हैं। शिष्यों का ये उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठा लिया और कहने लगा कि मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय आदि से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर ही पलते हैं, वे आज मुझे सिखाते हैं कि ये मुझे नहीं करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये तो सभी कृतज्ञ और बड़ी अभिमानी हैं। इन 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 शिष्यों को मार डालने पर भी मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर क्रोधित होकर धनुष से बाण छोड़ने लगे। वे सारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भाग गए। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम में जो कुछ भी सामग्री थी, उसे राजा के सैनिकों ने लूट लिया। राजा के अनुमोदन से ही उन्होंने वहाँ इच्छा अनुसार भोजन किया। इसके बाद दिन बीतते बीतते राजा सेना के साथ अपनी पूरी सेना वापस आ गई पूरी में आ गए। राजा कुछ केतु ने जब अपने पुत्र का एक नया अन्यायपूर्ण कार्य सुना, तब उसे राज्य के अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए उसे देश निकाला दिया। इस तरह पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चला गया। वहाँ उसने बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्म हत्या उसका सदैव पीछा किया करती थी, इसलिए वह कहीं भी स्थिरता पूर्वक रह नहीं पाता। इस प्रकार से दुष्ट आत्मा के 28 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख मास में जब दोपहर का समय हो रहा था, तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उसी वन में आ गए। वे धूप से अत्यंत संतप्त और तृष्णा से बहुत पीड़ित थे, इसलिए किसी वृक्षहीन प्रदेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। देव योग से हेमकांत उधर ही आ निकला। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित और मूर्छित हो और थका मादा देखा तो उन पर बड़ी दया आ गई।
उसने पलाश के पत्तों से छत्र बनाकर उनके ऊपर आती हुई धूप को रोक दिया और वह स्वयं मुन्नी के मस्तक पर छाता लगाए हुए खड़ा हो गया और तुम्बी में रखा हुआ जल उनके मुंह में डालने लगा। इस उपचार से मुनि को होश आ गया। उन्होंने छत्री को दिए हुए पत्ते के छाते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियों में कुछ कुछ शक्ति आई और वे धीरे धीरे चलते हुए किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्याएं नष्ट हो गई, जो उसने उस आश्रम में शिष्यों को मारकर अर्जित की थी। उसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए उसमें संघर्णी रोग पैदा कर दिया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों का नाम याद करके वो मौन हो गया। छत्रदान के प्रभाव से उसको भगवान विष्णु का स्मरण हो गया। उसके स्मरण करने पर भगवान महाविष्णु ने विश्वक्सेन से कहा कि तुम शीघ्र जाओ, यमदूतों को रोको और हेम की रक्षा करो। अब वह निष्पाप होकर मेरा परम भक्त हो गया है। उसने नगर में जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से कुछ केतु को भी ये समझाना कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास में छत्र दान करके एक मुनि की रक्षा की है, इसलिए अब वह पाप रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला दीर्घायु, शूर और उदारता आदि गुणों से युक्त और तुम्हारे समान ही गुणवान हो गया है। इसलिए हे राजन, आपने अपने इस महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त कर दो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसा ही कहा। उनको अधीन करके यहाँ वापस लौट आओ। भगवान विष्णु का ये आदेश पाकर महाबली विश्वक्सेन ने हेमकांत के पास आकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याणमयी सब अंगों में स्पर्श किया। भगवत भक्त के स्पर्श से हेमकांत के सारे रोग क्षण भर में दूर हो गए। इसके बाद विश्वक्सेन ने उसके साथ राजापुरी में गए। उन्हें देखकर महाराजा कुशकेतु ने आश्चर्य युक्त होकर भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षद का अपने घर में प्रवेश किया। वहाँ तरह तरह के स्रोत से उनकी स्तुति और वैभव से उनका पूजन किया। इसके बाद महाबली विश्वक्सेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु ने जो भी संदेश दिया था वह सब यथा सुनकर कह सुनाया। उसने सुनकर कुछ केतु ने पुत्र को राज्य पर बिठा दिया और खुद विश्वक्सेन की आज्ञा लेकर पत्नी सहित वन को प्रस्थान कर दिया। इसके बाद महामना विश्वक्सेन ने हेमकांत से पूछकर उसकी प्रशंसा करके श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के समीप चले गए। तभी से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगे। वे ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, सभी प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थित रहकर सभी प्रकार की संपदाओं से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र पौत्र आदि के साथ सभी भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान विष्णु का लोक प्राप्त किया। वैशाख मास में स्नान करने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।